नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो सेफ्लर इंडिया का क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें, पिछले साल क्वार्टर में वन में थी 2072 करोड़, जो इस साल क्वार्टर वन में हो चुकी है 2282 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की सेल्स में तेजी रही है करीब 10% के अराउंड। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो उसमें भी 8% के अराउंड तेजी रही कंपनी की सेल्स में। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो पिछले साल क्वार्टर वन में था 254 करोड़, जो इस साल हो चुका है 296 करोड़ रुपीज़। ऑन ईयर बेस पर करीब 16% की तेजी रही है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो उसमें भी करीब 12% के अराउंड तेजी रही है, यानी कि कंपनी का रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। और आज के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में करीब 3% के राउंड गिरावट रही थी, आप यहाँ पर दे सकते हैं। कल के दिन अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या पॉजिटिव इंपैक्ट होती है, क्योंकि सेफ्लर इंडिया का क्वार्टर वन का रिजल्ट तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। नेक्स्ट बात करूँ लोरस लैब की, तो उनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी के सेल्स की बात करूँ तो पिछले साल कंपनी की सेल्स थी 1195 करोड़, जो इस साल हो चुके हैं 1570 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के सेल्स में 31% की अच्छी तेजी रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर गिरावट रही है करीब 9% के अराउंड की। एंड नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले साल था 13 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुका है 162 करोड़ रुपीज़, यानी कि काफ़ी अच्छी तेज़ी रही। 1100% के ऊपर की तेज़ी रही कंपनी के नेट प्रॉफिट में। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो उसमें गिरावट रही है करीब -13% की, यानी कि कंपनी का रिजल्ट ईयर ऑन ईयर बेस पर काफ़ी अच्छा आया है। लोरस लैब का अब देखते हैं कल के दिन कंपनी स्टॉक प्राइस में क्या इम्पैक्ट होती है, क्योंकि आज के दिन तो 0.40% के अराउंड तेज रही थी। नेक्स्ट बात करूँ टाटा केमिकल, इनका भी क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स की बात करें तो पिछले साल कंपनी की सेल्स थी 3789 करोड़ रुपीज़, जो इस साल हो चुकी है 3719 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी की सेल्स में गिरावट रही है 2% के अराउंड। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर बात करूँ तो कंपनी भी सेल्स में तेजी रही करीब 95% के अराउंड, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर अच्छी रही कंपनी की सेल्स। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट था 190 करोड़, जो इस साल हो चुका है 316 करोड़ रुपीज़, यानी कि कंपनी के नेट प्रॉफिट में 66% की तेजी रही है ईयर ऑन ईयर बेस पर। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर तो कंपनी पिछले क्वार्टर में नेगेटिव में थी, यानी कि लॉस में थी। अब देखते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसका क्या इम्पैक्ट होता है। आज के दिन टाटा केमिकल के स्टॉक प्राइस में करीब 16% के आसपास तेजी रही है, जो अब देखते हैं कल के दिन क्या होता है। नेक्स्ट बात करूँ तो NSDL का IPO आने वाला है, उसकी डेट और सब कुछ आ चुका है। और उसकी जो मार्केट वैल्यूएशन लगाई जा रही है, जो अभी 22% के डिस्काउंट पर लगाई जा रही है, यानी कि जो अनलिस्टेड शेयर में अभी NSDL का प्राइस चल रहा है उससे 22% डिस्काउंट पर NSDL का IPO आने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। अब देखते हैं कंपनी की सच में वैल्यूएशन इतनी कम है, 22% के डिस्काउंट पर ला रही है अनलिस्टेड मार्केट से भी, तो कंपनी के इन्वेस्टर जो अभी अभी नए बनने वाले IPO के में जो इन्वेस्ट कर अप्लाई करने वाले, उनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है। इसलिए NSDL के शेयर का मैं रिव्यू ज़रूर लाऊंगा। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी के लिए आज की अपडेट हमारी यहीं तक थी। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।